आगे बढ़ते और आपको बता दें, दुनिया में जल्द ही जंग का एक और मोर्चा खुल सकता है। यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से युद्ध जारी है और अब समुद्र में भी टकराव के संकेत साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं। ब्रिटेन ने पहली बार रूस की कुख्यात शैडो फ्लीट पर सीधी कार्रवाई करते हुए एक रूसी तेल टैंकर को इंग्लिश चैनल में रोक लिया है। अब देखिए, ब्रिटेन इसे पुतिन की युद्ध मशीन पर कड़ा और बहुत बड़ा प्रहार बता रहा है, जबकि विशेषज्ञ इसे रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की नई रणनीति मान रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। रूस के तेल साम्राज्य पर ब्रिटेन का धावा, इंग्लिश चैनल में रोका गया रूसी टैंकर, शैडो फ्लीट पर पहली बड़ी ब्रिटिश कार्रवाई, क्या रूस ब्रिटेन टकराव की शुरुआत। यूक्रेन में युद्ध जारी है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है और अब इस संघर्ष का एक नया मोर्चा समुद्र में खुलता दिखाई दे रहा है। ब्रिटिश सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने इंग्लिश चैनल में रूस की तथाकथित शैडो फ्लीट से जुड़े तेल टैंकर स्मोटोस को रोक लिया। रविवार तड़के शुरू हुए इस हाई प्रोफाइल ऑपरेशन में रॉयल मरीन कमांडो, नेशनल क्राइम एजेंसी के अधिकारी, हेलीकॉप्टर, नौसैनिक जहाज और निगरानी विमान शामिल थे। करीब 6 घंटे तक चले अभियान के दौरान कमांडो जहाज पर चढ़े, दस्तावेजों की जांच की गई और प्रतिबंधों के संभावित उल्लंघन से जुड़े सबूत जुटाए गए। सबसे अहम बात यह है कि रूस के तेल नेटवर्क के खिलाफ यह पहली बड़ी यूके लेड बोर्डिंग ऑपरेशन मानी जा रही है। लेकिन सवाल है, आखिर यह शैडो फ्लीट क्या है? दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर तेल निर्यात को लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए थे। इन प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए रूस पर आरोप है कि वह सैकड़ों पुराने, संदिग्ध और अस्पष्ट स्वामित्व वाले जहाजों का इस्तेमाल करता है। इन जहाजों पर अक्सर अलग अलग देशों के झंडे लगे होते हैं, मालिकाना हक स्पष्ट नहीं होता और कई बार समुद्र में ही तेल को एक जहाज से दूसरे जहाज में ट्रांसफर किया जाता है। इसी पूरे नेटवर्क को शैडो फ्लीट कहा जाता है। ब्रिटेन का दावा है कि इस नेटवर्क में 700 से ज्यादा जहाज शामिल हैं और रूस के प्रतिबंधित तेल का बड़ा हिस्सा इन्हीं के जरिए दुनिया के बाजारों तक पहुंचता है। ब्रिटेन की यह कार्रवाई सिर्फ एक जहाज की तलाशी भर नहीं मानी जा रही। विशेषज्ञों के मुताबिक यह रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाने की नई रणनीति का हिस्सा है। रूस की सरकारी आय का बड़ा हिस्सा तेल और गैस निर्यात से आता है। यूक्रेन युद्ध के दौरान भी तेल से होने वाली कमाई रूस की आर्थिक ताकत का महत्वपूर्ण आधार बनी रही है। ऐसे में अगर शैडो फ्लीट के जहाज लगातार रोके जाते हैं, उनकी जांच होती है, सीमा और बंदरगाह सुविधाओं पर सख्ती बढ़ती है, तो रूस के लिए तेल बेचना महंगा और मुश्किल हो सकता है। यानी लड़ाई सिर्फ मोर्चे पर नहीं, अब रूस की आर्थिक नस पर भी लड़ी जा रही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस कार्रवाई को रूस के खिलाफ बड़ा संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि जो लोग पुतिन के युद्ध को आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं, उन्हें अब छिपने नहीं दिया जाएगा। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ब्रिटेन की कार्रवाई का स्वागत किया है। जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से अपील की है कि वे सिर्फ जहाजों की जांच तक सीमित न रहें, बल्कि जरूरत पड़ने पर तेल और माल को भी जब्त करने के लिए सख्त कानून बनाएं। इससे साफ है कि पश्चिमी देश अब रूस की तेल सप्लाई चेन को सीधे निशाना बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा सामरिक पहलू भी है। हालांकि ब्रिटेन ने इसे प्रतिबंध लागू कराने की कार्रवाई बताया है, लेकिन रूस पहले भी पश्चिमी देशों पर अपने जहाजों को परेशान करने और आर्थिक युद्ध छेड़ने के आरोप लगाता रहा है। ऐसे में यह कार्रवाई मॉस्को और नाटो देशों के बीच तनाव और बढ़ा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भविष्य में और जहाज रोके गए या रूस ने जवाबी कदम उठाए, तो समुद्री मार्गों पर तनाव बढ़ सकता है। यानी यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ जमीन और आसमान तक सीमित नहीं रहा, समुद्र भी अब इस संघर्ष का अहम रणक्षेत्र बनता जा रहा है। फिलहाल स्मोटोस को इंग्लैंड के दक्षिणी तट के पास निगरानी में रखा गया है। जहाज की सुरक्षा, पर्यावरणीय जोखिम और प्रतिबंधों के उल्लंघन से जुड़े पहलुओं की जांच जारी है। यह कोई सीधी सैन्य जंग नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ बंदूकों, टैंकों और मिसाइलों का संघर्ष नहीं रह गया। तेल व्यापार, समुद्री मार्ग और आर्थिक प्रतिबंध अब इस युद्ध के नए हथियार बन चुके हैं। और इंग्लिश चैनल में रूस के टैंकर पर ब्रिटेन की यह कार्रवाई दुनिया को यह संदेश दे रही है कि आने वाले दिनों में रूस पर दबाव सिर्फ युद्ध भूमि पर नहीं, बल्कि उसके आर्थिक तंत्र पर भी बढ़ाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया न्यूज।